एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसने जब हमारे इस कबीर पंथ की मर्यादाओं को, नियमों को, भक्ति को अच्छे से समझा तो उसके बाद उस व्यक्ति के क्या विचार थे। न तो तुम शराब पीते, ना बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते, ना दहेज लेते ना देते, तुम जो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। सही कहा उस व्यक्ति ने। आज हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? 24 घंटे इंसान को टेंशन क्यों है? आवश्यकता से अधिक खर्चे, फालतू के खर्चे, व्यर्थ की परंपराओं के पचड़े। शादी आ जाती है, दुनिया भर का दिखावा, दुनिया भर का दहेज, बर्तन, कपड़े, गहने, दुनिया भर की टेंशन व्यर्थ की। उसके बाद नशे, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, दुनिया भर के खर्चे। लेकिन जब हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि शास्त्र अनुकूल कर्म क्या है, शास्त्र अनुकूल धार्मिक और सामाजिक कर्म क्या हैं। हम कोई किसी प्रकार का त्योहार नहीं मनाते, ना होली, ना दिवाली, ना मकर संक्रांति, ना क्रिसमस, ना ईद, कुछ भी नहीं, जो कि खर्चों का कारण है। हम शादी विवाह में दुनिया वालों की तरह फालतू में दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं करते, ढोंग नहीं करते। सिंपल तरीके से 1 रुपया भी नहीं लगता और शादी हो जाती है मात्र 17 मिनट में। संत रामपाल जी के भगत किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। कभी आजमाना हो तो आजमा के देख लेना। हालांकि सतगुरु रामपाल जी के पंथ में वर्तमान में 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। एक भाग है सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो इन जगह जगह खुले हुए सतलोक आश्रमों में जाते हैं। दूसरा पार्ट है साध संगति से जुड़े सतसेवक भाई बहन। सतसेवक भाई बहन वर्तमान समय 2025 तक अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में घर को सतलोक आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हैं। तो साध संगति से जुड़े उन सतसेवक भाई बहनों के ऊपर आप जी कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कभी भी उनकी परीक्षा ले सकते हो कि वास्तव में संत रामपाल जी के भगत नशा करते हैं या नहीं करते, नशे का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। किसी भी साध संगति से जुड़े सतसेवक भाई बहन को अगर देश का प्रधानमंत्री भी आकर कहे कि भगत जी मुझे सिगरेट पीनी है, मेरे पास में माचिस नहीं है, आप मुझे माचिस दे दीजिए, वो भगत जो साध संगति से जुड़ा है वो उसी समय बड़े प्यार से, बड़ी आधीनी से प्रधानमंत्री जी से कहेगा कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे घर पर आए, आपका स्वागत है, बैठिए, चाय पानी पीजिए। परंतु गलत कार्य में हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार हम आपका किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। आप यदि अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हमें दे दें एक माचिस के बदले में, माचिस तो छोड़िए, हम आपको माचिस की एक सीख भी निकालकर बीड़ी पीने के लिए नहीं दे सकते। हाँ, आपको खाना बनाना है, दूध गर्म करना है, शौक से लीजिए, हम कर देंगे आपका दूध गर्म, नो प्रॉब्लम। परंतु बुराइयों में सहयोग के लिए हम आपका 1% भी सहयोग नहीं करेंगे। आप चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देवताओं के प्रधानमंत्री हो, हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान के नियम सर्वोपरि हैं। हमारे गुरुदेव भगवान का भक्ति विधान सर्वोपरि है। जिस संविधान से पूरी सृष्टि चल रही है हम उस संविधान को फॉलो करेंगे। और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, उनकी गारंटी हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग नशे का समर्थन करते हैं। कुछ दिन पहले
मैंने एक वीडियो बनाया था हुक्के के ऊपर कि ये जितनी भी खाप पंचायतें हैं जो सतगुरु रामपाल जी की फ़ोटो का सम्मान कर रही हैं, इन लोगों को हक नहीं है ये लोग सतगुरु रामपाल जी की फ़ोटो को छुएं, क्योंकि ये सारे लोग तम्बाकू सेवन करते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, और ऐसा व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी की छवि को हाथ लगाने का अधिकारी नहीं है। उस बात को लेकर खाप पंचायत के प्रधानों ने और सतलोक आश्रम वालों ने, जो मुख्य लोग हैं इन आश्रमों के, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग बुलाई और उन पंचायतों के प्रधानों के साथ बैठकर, जो प्रधान मुझ पवन दास के खिलाफ हुक्के को लेकर, तम्बाकू को लेकर एक्शन लेने की बात कह रहे थे, मुकदमा करने की बात कह रहे थे, ये पवन दास तो हुक्के को गलत बताता है, हुक्का पीने वाले ढेड होते हैं, नीच होते हैं, इसने हमारी बेइज्जती की है। ये सतलोक आश्रम के मुख्य व्यक्ति, सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी डॉक्टर चांद राठी, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, सतलोक आश्रम में रहने वाला विकास सिंहपुरिया, लाखन माजरा से राजवीर सैनी, ये तमाम लोग वहां बैठकर उन ग्राम पंचायत वाले प्रधानों का हुक्के को लेकर समर्थन कर रहे थे। इसलिए इन सतलोक आश्रम वालों की गारंटी हम नहीं दे सकते, ये कब पीछे हट जाएं, कब ये अपने वचन से हट जाएं, कब ये कौन सी मर्यादा तोड़ दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की हम गारंटी देते हैं। हम भाई बहन कभी सौपन में भी अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को लांघ कर ऐसा कोई भी कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकते जिससे हमारे गुरुदेव भगवान नाराज हों। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करेंगे, मर्यादाओं पर दृढ़ रहेंगे, तब एक दिन स्वतः इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल ऑटोमेटिक स्थापित हो जाएगा। बाकी बातें करने से नहीं होगा। तो उस भाई ने कहा कि संत रामपाल जी के जो भगत हैं और जिस प्रकार से वो लोग इन बुराइयों से दूर हैं, आडंबरों से दूर हैं, पाखंडों से दूर हैं, नशे से दूर हैं, व्यर्थ के खर्चों से दूर हैं, तो उनके घर में तो समझो एक व्यक्ति नौकरी लगा हुआ है। यानी इन फालतू की परंपराओं पर, नशे आदि पर व्यक्ति ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 15-20 हजार रुपया महीने में खर्च कर देता है, साल का लाखों रुपया खर्च कर देता है। और इतना पैसा तो घर में वो व्यक्ति कमाता है जो नौकरी कर रहा हो। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के घरों में जो भगत उनके नियमों पर चलते हैं और नियमों पर चलने के चलते उनको जो बचत हो जाती है, समझो एक व्यक्ति उस घर में सरकारी नौकरी लगा हुआ है। इस भाई का यह कहने का मतलब है, जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसको तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपये सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है, शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी पर गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कमरे में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ, उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी, आई, बोली उठ ले, कितकी चाय पीवेगा, न चीनी है, न दूध है, न चाय, न पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहां चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीद कर उसके घर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी, मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर, लिपाई, सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा 6 महीने में ये नरक स्वर्ग कैसे बन गया?
यानी तेरे घर का माहौल जब मैं 6 महीने पहले आया तो नरक के जैसा था, अब अचानक से 6 महीने में स्वर्ग के जैसा कैसे बन गया? क्योंकि उसने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश ले लिया था और तमाम प्रकार की बुराइयों से अपना पीछा छुड़वा लिया था। और 60,000 रुपये महीने का कमाते कमाते जिस घर में बच्चों को खाने के लिए अच्छे से भोजन भी नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते थे, अब उस व्यक्ति की पूरी सैलरी 60,000 रुपये उस घर में बचत के रूप में आने लगी, बचत के रूप में जो वो नशे में बर्बाद किया करता था। उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था, मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं। मैं गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। यानी उस दिन अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए नशे के ऊपर ही सत्संग कर रहे थे कि भाई नशा तो नाश की जड़ है। नशे ने केवल परिवारों को उजाड़ा है, कभी बसाया नहीं है। और नशेड़ी व्यक्ति के बच्चों पर, उसकी जवान बेटी पर, उसकी स्त्री पर दूसरों की नजर रहती है। घर में कभी शांति नहीं रहती। उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं संस्कार के अभाव में। सारा का सारा सत्संग गुरुदेव ने उस दिन नशे के ऊपर किया, क्योंकि उस नशेड़ी आत्मा को परमात्मा ने अपनी शरण में लेना था। गुरु जी को पता भी नहीं था मैं कौन हूं। हालांकि ये उनकी सोच है जो कह रहे हैं कि गुरु जी को पता भी नहीं था कि मैं कौन हूं, लेकिन वे तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, घट घट की जानते हैं। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। तो गुरुदेव को तो पता था कि वो आत्मा आ रही है, जिस आत्मा को काल ने बुरी तरह से बिगाड़ रखा है। गुरु जी को पता भी नहीं था मैं कौन हूं। मैंने उसी दिन नाम ले लिया, सब बीड़ी शराब वाहियात का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता हूं सारी बचत है, न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था, उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। अब एक चीज का हमें थोड़ा ध्यान देना होगा भाई और बहनों, क्योंकि हमने इन पुस्तकों को पढ़कर शिक्षा ग्रहण करनी है। यहां क्या लिखा गया है? नए कंपनी में ओवर टाइम करना। वो ओवर टाइम क्यों किया करता था? क्योंकि वो नशे का आदी था, गलत बुराइयों में पड़ा हुआ था, इसलिए ओवर टाइम भी किया करता था। अब जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं तो भाइयों और बहनों, नशा हम नहीं करेंगे, गलत काम हम नहीं करेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहेगा, कमी किसी चीज की होगी नहीं, आवश्यकता के अनुसार परमात्मा हमारी मदद करेगा, अनावश्यक वस्तुओं की हमें जरूरत नहीं। फिर भला भगत को ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? दिन रात काम धंधे में पड़े रहने की क्या जरूरत है? पहले जब हम ओवर टाइम किया करते थे उस समय हमें ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था कि समय का, श्वासों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। नाम दीक्षा से पहले हमारी एक ही सोच थी कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा समाज में उसकी इतनी इज्जत होगी। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। लेकिन उपदेश लेने के बाद हमें पता चला कि जिसके घर में भक्ति है तो सब कुछ है, जिसके परिवार पर सतगुरु का आशीर्वाद है तो सब कुछ है, जिसके पास सतगुरु का सतनाम है, नाम है, शरण है, तो समझो दुनिया का सबसे बड़ा धन उसके पास है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो सबसे बड़ा धन है सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का नाम, सतगुरु का आशीर्वाद। तो अब हम भगत भाई बहनों ने ज्यादा से ज्यादा समय सतगुरुदेव भगवान की भक्ति में व्यतीत करना है, सत्संग सुनने में, सुमरण करने में व्यतीत करना है। इसलिए
नाम उपदेश लेने के बाद हमने ओवर टाइम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वो ओवर टाइम का समय अब हम परमात्मा की भक्ति में, सुमरण करने में या सत्संग में या फिर सेवा करने में लगाएंगे, जिसका प्रतिफल हमें उस ओवर टाइम के बदौलत कई संख्यों गुणा ज़्यादा मिलेगा परमेश्वर के दरबार में। क्योंकि नाम उपदेश लेने के बाद हमारा एक अकाउंट खुल जाता है, भक्ति वाला अकाउंट है। हम जो भी दान, धर्म, सुमरण, सत्संग सुनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हमारे भक्ति वाले खाते में वो हमारा भक्ति धन सूक्ष्म रूप में जमा होता रहता है। आप और हमें उसकी भनक भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा। जिस प्रकार हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और हम जितना काम करेंगे, जितना ओवर टाइम करेंगे या जिस दिन हम फैक्ट्री में नहीं आएंगे, वो सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिक जुड़कर और महीने में हमारी सैलरी बन जाती है और उसी हिसाब से फिर उसको महीने में सैलरी मिलती है। तो ये भक्ति रूपी अकाउंट जो सतगुरुदेव ने सूक्ष्म रूप से खोल रखा है, ये ऑटोमेटिक हम जैसा भी करेंगे, जैसे भी हमारे भाव होंगे, श्रद्धा होगी, दान धर्म की रुचि होगी, सत्संग सुनते हैं, सुमरण करते हैं, पांचों यज्ञ करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा भक्ति धन सूक्ष्म अकाउंट में ऐड होता रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों करोड़ों रुपया सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाते हुए वो पैसा नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जो भी हम भक्ति मार्ग पर करते हैं, ऑटोमेटिक हमारी भक्ति वाले खाते में वो जमा होता रहता है। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने उपदेश लेने के बाद ओवर टाइम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था, उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया, ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवास छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना, मेरी आंखों के सामने है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों पृथ्वी का माहौल बदलता है और बदल रहा है। लड़ाई झगड़ों से, युद्ध से, मार काट से, सख्त कानून बना देने से हम कभी भी धरती को स्वर्ग समान नहीं बना सकते। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, जब तक हम पाप करने से नहीं डरेंगे, बुराइयों से नहीं डरेंगे, तब तक धरती स्वर्ग समान नहीं बन सकती। और ये सब कुछ होगा सत्संग सुनने से, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ परिवर्तन होगा। केवल कड़े कड़े नियम बना देने से, सरकारों के द्वारा शक्ति कर देने से कभी भी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल नहीं बनता।